हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। आज हम नेशनल इनकम का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। However, its measurement is an extremely complicated task. Similarly, national income of a country can be measured by three different method. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट, वैल्यू एडिड मेथड। सेकंड, इनकम मेथड। थर्ड, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा हम इनकम मेथड। इनकम मेथड को NDPAT-FCB कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, all the incomes that accrue to the factor of production by the way of wages, profit, rent, interest are summed up to obtain the national income। कोई भी वेजेस होती है, प्रॉफिट होते हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, अगर हम सब को ऐड कर देते हैं तो हमारा इनकम मेथड में आता है, जिसे हम NDPAT-FCB कहते हैं। The sum total of all factors income earned within the domestic territory of an country is known as domestic income। कोई भी अगर हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगी, जिसे हम NDPAT-FCB कहते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। Compensation of employee refers to amount paid to employees by employer for rendering productive services। Compensation of employee consists three element, तीन एलिमेंट होते हैं आपके। फर्स्ट, wages and salaries in cash। It include all monetary benefits like wages, salaries, bonus, DNS, allowance, commission, etc। जो भी चीज़ हमें कैश में मिलती है वो वाले पॉइंट। सेकंड की बात आती है wages and salaries in kind, जो कैश के जगह हमें कोई कंपनी प्रोवाइड करती है वो चीज़। इट इंक्लूड ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक रेंट, फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटीज एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम। इट इंक्लूड contribution made by employer for the social security scheme, for example contribution of a provident fund, gratuity, labor welfare fund, रिटायरमेंट पेंशन। सेकंड पॉइंट आता है बेटा हमारा रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कोई भी पर्सन अगर अपनी कोई लैंड या बिल्डिंग किसी को रेंट पे देता है वो चीज़। रॉयल्टी किसे कहते हैं? रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स टू सब सोयल असेट्स, फॉर एग्जाम्पल ओनर ऑफ मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल, आयरन और नेचुरल गैस एट्सेट्रा। कोई भी जो ओनर होता है वो अपनी कोयल हो गई, आयरन और हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, वो रॉयल्टी के तौर पे किसी दूसरे पर्सन को दे देता है। उससे जो इनकम रिसीव्ड होती है वो हमारी रॉयल्टी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट। नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एंटरप्रेन्योर को कोई भी रिवार्ड के रूप में मिलता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है। द प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्राइजेज इन यूज ऑफ थ्री पर्पज। तीन पर्पज हैं जिससे किसी को भी प्रॉफिट, किसी भी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अर्न होता है। फर्स्ट आता है बेटा आपका कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एंटरप्राइजेज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड। It refers to the part of profit which is paid to the shareholder in the ratio of their shareholding. It is also known as distribute profit. Retained earning. It refers to that part of profit which is kept as reserve to meet unexpected contingency for the business expansion. Retained earning उसे कहते हैं अगर कोई इन फ्यूचर हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ पैसे हम अपने पास रिजर्व के तौर पर रखते हैं, उसे रिटेन अर्निंग कहा जाता है। इन शॉर्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका मिक्स्ड इनकम। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर लाइक फार्मर, बार्बर एट्सेट्रा।
and unincorporated enterprises like retail, trader, small shopkeeper, etc. इनकम मेथड बेटा स्टार्ट करेंगे एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ होती है पहले मैंने भी आपको बता दिया। सबसे पहले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसमें हम रेंट एंड रॉयल्टी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे। इसे सबके सब करने के बाद हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाता है। एक पॉइंट आता है बेटा इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम ये तीनों चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। ठीक है। एनडीपी एट एफसी से अगर हमें एनएनपी एट एफसी जाना है, मतलब नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसे ही आपका एनएनपी एट एफसी निकल जाएगा, उसमें एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए ऐड कर देंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा इसके इनकम मेथड के। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी हमें इसमें कैलकुलेट करना है। रेंट 400 गिवन है, रॉयल्टी 200 गिवन है, इंटरेस्ट 500 गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000 गिवन है, प्रॉफिट 500 गिवन है, मिक्स्ड इनकम 1000 गिवन है। एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे। एनडीपी एट एफसी में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको क्वेश्चन में गिवन है 1000, रेंट 400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 500, प्रॉफिट 500, मिक्स्ड इनकम 1000। इसको आप पूरे को सोल्व करोगे, एनडीपी एट एफसी हमारा 3600 आ जाएगा। Calculate GNP at MP from the following data. Net indirect tax 900, depreciation 400, net factor income from abroad -20, rent 1000, dividend 500, mixed income 200, saving of private corporate sector 400, interest 200, compensation of employee 100। जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है हमें इनकम मेथड से। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको क्वेश्चन में गिवन है 100, रेंट एंड रॉयल्टी 1000 गिवन है, इंटरेस्ट 200 गिवन है, प्रॉफिट के बेटा 2 पॉइंट इसमें गिवन है, डिविडेंड और सेविंग। डिविडेंड 500 गिवन है, सेविंग 400 गिवन है, मिक्स्ड इनकम 200। इसको सबको आप सोल्व करोगे तो आ जाता है 2400। 2400 हमारा क्या आया, एनडीपी एट एफसी, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट एमपी। एनडीपी एट एफसी से कहाँ जाना है, जीएनपी एट एमपी। सबसे पहले नेट से अगर ग्रोस जाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए ऐड किया जाता है। एफसी से एमपी पे जाने के लिए एनआईटी भी ऐड किया जाता है। जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी। एनडीपी एट एफसी हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 2400, यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आपका क्वेश्चन में गिवन है 400, एनएफआईए माइनस के 20 ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एनआईटी 900, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 900। इसको आप पूरे को सोल्व करोगे 3680 ये हमारा जीएनपी एट एमपी आ जाता है। क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट नेशनल इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 13300, वेजेस इन काइंड 200, इनडायरेक्ट टैक्स 3800, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 6200, ऑपरेटिंग सरप्लस 5000, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 16100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 300, नेट एक्सपोर्ट -100। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है हमें इसमें इनकम मेथड से। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे तीनों पॉइंट आ जाते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें क्वेश्चन में गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी गिवन है 13300, ऑपरेटिंग सरप्लस 5000 गिवन है, मिक्स्ड इनकम 16100 गिवन है। इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो एनडीपी एट एफसी आ जाता है हमारा 34400। ठीक है। एनडीपी एट एफसी से हमें क्या कहाँ पे जाना है, एनएनपी एट एफसी। ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है।
NNP@FC इज इक्वल टू NDP@FC प्लस NFIA। NDP@FC अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 34400 प्लस NFIA। NFIA हमें बेटा क्वेश्चन में गिवन है 300। आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो नेशनल इनकम हमारी आ जाती है 34700।